नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट अशोक राज और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल डिज़ाइन योर लाइफ पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी फार्मूलाज के बारे में जिनके बारे में मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस के जरिए आपको बताया है। और आज इस वीडियो के जरिए हम उन सभी फार्मूलाज को एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने सभी फार्मूलाज के नाम लिख दिए हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो है लेन फार्मूला। उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट फार्मूला की, फिर उसके बाद राइट, फिर एंड, फिर और, उसके बाद इफ फार्मूला और अंत में परसेंटेज और एवरेज फार्मूला की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके कि ये फार्मूलाज कैसे काम करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी मेहनत जो लगती है इन वीडियोस को बनाने में मेरी वो कहीं ना कहीं सफल हो जाती है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो लेन फार्मूला के साथ। दोस्तों, लेंथ फार्मूला किसी भी सेल के अंदर जाकर उस सेल के अंदर लिखे हुए सभी कैरेक्टर्स को गिनकर हमें बता सकता है। तो ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और अपना फार्मूला लिखूँगा इक्वल टू के साइन के साथ। हमने लगाया इक्वल टू, उसके बाद लगाएंगे LEN अपने फार्मूला का नाम, और उसके बाद एक ब्रैकेट में हमें उसको बताना है कि कौन सा टेक्स्ट है जिसकी कैरेक्टर लेंथ हमें जाननी है। तो मैं उसको B4 सेल का एड्रेस दे देता हूँ। उसके ऊपर मैंने B4 पे क्लिक कर दिया कि आप इस सेल के अंदर जाइए और हमें बताइए कि वहाँ पर कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर B4 पे क्लिक करने के बाद अपना फार्मूला बंद कर दिया है, और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर देखिए उसने मुझे 3 जो है वो रिजल्ट में दिखा दिया है। 3 क्यों दिखा है? क्योंकि LEN B4 के अंदर लिखा हुआ है जिसकी कैरेक्टर लेंथ कुल मिलाकर 3 ही है। तो ये तो हो गया दोस्तों लेन फार्मूला। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो कि है लेफ्ट फार्मूला। लेफ्ट फार्मूला दोस्तों किसी भी सेल के अंदर जाकर लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो शुरू के कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमें पिक करके दे सकता है। और यहाँ पर हम उसे ये भी बता सकते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट में से चाहिए। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पर हम करेंगे डबल क्लिक और उसके बाद लिखेंगे इज इक्वल टू और फिर हमारे फार्मूला का नाम जो कि है LEFT। हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें बताना ही कौन से टेक्स्ट में से उसको कैरेक्टर्स पिक करने हैं। तो मैं यहाँ पर उसको B5 का एड्रेस दे देता हूँ कि आप B5 सेल में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए कि कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट में हैं और हमें वहाँ से 2 कैरेक्टर्स पिक करके दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कैरेक्टर्स की डिमांड करी है अपने फार्मूला से। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए उसने मुझे लेफ्ट में से LE उठा के मेरे सामने दे दिया है रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पर मैंने उससे केवल 2 ही कैरेक्टर्स मांगे थे। अब मैं अगर इसको 3 कैरेक्टर्स मांगूंगा तो ये मुझे 3 कैरेक्टर्स भी उठाकर दे देगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात खास तौर से ध्यान देने वाली है कि जब भी हम इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं तो ये फार्मूला एक, अगर स्पेस लगा हुआ है आपके किसी 2 वर्ड्स के बीच में, अगर स्पेस कहीं लगा हुआ है तो ये उस स्पेस को भी काउंट कर लेता है। तो ये बात आप जब भी इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फार्मूला की तरफ जो कि है राइट फार्मूला। राइट फार्मूला भी लेफ्ट फार्मूला की तरह ही काम करता है, बट ये हमें राइट से कैरेक्टर्स उठाकर देता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम अपने फार्मूला का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू लगाने के बाद जो कि है RIGST। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में लगाने के बाद हमें टेक्स्ट बताने कि कौन से टेक्स्ट में से हमें कैरेक्टर्स चाहिए। मैंने यहाँ B6 पे क्लिक कर दिया है। B6 पे क्लिक करने के बाद एक कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं ये बताऊंगा कि मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर 3 कैरेक्टर चाहिए राइट में से। तो राइट में से आप यहाँ देख सकते हैं
मेरे B6 में उस जो वर्ड लिखा था उसके अंदर से जो राइट के 3 कैरेक्टर थे GST, उसने वो मुझे यहाँ पर पिक करके रिजल्ट में दिखा दिए हैं। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने इसको कहा कि मुझे केवल 2 ही कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे GHT उठा के दे दिया, जबकि G इसने वहां से हटा दिया क्योंकि हमारी डिमांड केवल 2 ही कैरेक्टर की थी। तो इस तरीके से राइट फार्मूला भी हमारा काम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि है एंड फार्मूला। एंड फार्मूला किसी भी कंडीशन को चेक करके हमें ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर देता है। कैसे इसको करेंगे, हम डबल क्लिक और उसके बाद इज इक्वल टू लिखेंगे। लिखने के बाद हम अपने फार्मूला का नाम लिखेंगे जो कि है AND, और उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हम उसे बताएंगे कि उसे क्या चेक करना है, और उसके बाद ही वो हमें ट्रू या फॉल्स का आंसर देगा। तो हम उसे बताएंगे कि आप जाइए B7 में। B7 में जाने के बाद आप चेक कीजिए कि वहाँ की जो वैल्यू है वो AND है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू लिख दिया है, और AND यहाँ पर मैंने उसको ये भी बता दिया कि उसे क्या चेक करना है, और उसके बाद मैं अपना ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये देखिए उसने मुझे बताया है ट्रू, क्योंकि हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने अपने फार्मूला में B7 सेल के अंदर AND वर्ड सर्च करने को कहा था, जो कि उसे मिल गया है। अगर इस AND की जगह अब मैं कुछ और लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ से D हटा दिया है, और उसके बाद अगर मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला है उसको उसने फॉल्स शो किया है, क्योंकि अब उसे B7 में AND ये वर्ड नहीं मिला है। हमने वहां से D हटा दिया है। अगर हम उसको D को वापस लगा देंगे तो हमारा फार्मूला हमें फिर से ट्रू शो करेगा। इस तरीके से इस फार्मूला को जब भी कोई कंडीशन सही मिलती है वो हमें ट्रू में बताता है, अगर उसे वो कंडीशन सही नहीं मिलती है तो वो हमें फॉल्स बताता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो कि है और फार्मूला। और फार्मूला क्या करता है दोस्तों, ये 2 कंडीशंस को चेक करता है। अगर इसे एक भी कंडीशन सही मिलती है तो ये हमें ट्रू में आंसर देता है। कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने किया डबल क्लिक, उसके बाद इज इक्वल टू और लगाया अपना फार्मूला का नाम OR। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पूछा है लॉजिक। लॉजिक में हम बताएंगे कि आप जाइए B8 में, वहाँ पर चेक कीजिए कि B8 सेल की वैल्यू जो है OR है या नहीं है। ये तो हमने उसको पहली कंडीशन दे दी। अब हम इसके बाद एक कंडीशन और देते हैं, इसको कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे दूसरी कंडीशन पूछेगा। हम इसको बोलते हैं कि B9 में जाइए। आप B9 में जाने के बाद वहां पर चेक कीजिए कि B9 की वैल्यू जो है IF है या नहीं है। उसके बाद हमने अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये हमें ट्रू दिखा रहा है। ट्रू क्यों दिखा रहा है दोस्तों, मैं दोबारा से क्लिक करके बता देता हूँ आपको कि हमने सबसे पहले जो कंडीशन उसको दी थी ये वाली, कि आप B8 में जाइए और वहां पर चेक कीजिए कि वहां पर OR लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन जो दी थी ये वाली, उसमें हमने कहा था कि आप B9 में जाइए और IF को भी चेक कीजिए। तो ये इसने दोनों ही कंडीशंस को चेक किया है और दोनों ही कंडीशंस उसको सही मिली है, यानी कि B8 में उसे OR मिल गया है और B9 में IF मिल गया है। अब अगर मैं इस OR को कुछ और वर्ड बना देता हूं, जैसे ऑरेंज कर दिया मैंने, तो भी हमारा आंसर ट्रू ही रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि और फॉर्मूला में अगर उसे एक भी कंडीशन सही मिलेगी तो वो हमें ट्रू ही बताएगा। अब यहाँ पर B8 में हमने OR को चेंज करके ऑरेंज कर दिया है, लेकिन B9 में अभी भी हमारा जो वैल्यू है वो IF ही है। इसीलिए फार्मूला को एक कंडीशन सही मिली है और इसी वजह से उसने हमें आंसर जो है वो ट्रू दिया है। अगर मैं ये IF को भी अगर चेंज करके कुछ और कर दूं तो ये हमारा जो आंसर है वो फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि अब दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो मैच नहीं कर रही हैं।
अब मैं इसको वापस कर देता हूँ ताकि हम अपने अगले फार्मूला की तरफ बढ़ सके। तो दोस्तों, हमारा अगला जो फार्मूला है वो है इफ फार्मूला। इफ फार्मूला क्या करता है, ये बिल्कुल एंड फार्मूला की तरह ही काम करता है और ये चेक करता है दो कंडीशंस को, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हम इसके अंदर अपना आंसर जो है वो सेट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि आप हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर ना देकर किसी और बात में आंसर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यस या नो में आंसर चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, उसको लगाऊंगा इज इक्वल टू और फिर अपना फार्मूला आई एफ, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट में लगाने के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि इसको कौन सी वैल्यू को चेक करना है। तो मैं यहाँ B9 का इसको एड्रेस दे देता हूँ कि आप B9 में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए कि B9 की वैल्यू IF है या नहीं है। मैंने यहाँ पर IF लिख दिया। अब उसके बाद एक कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको कैसा आंसर चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा कि अगर B9 की वैल्यू जो है IF है तो आप मुझे यस में आंसर दीजिए, और अगर उसकी वैल्यू IF नहीं है तो आप मुझे नो में आंसर दीजिए। यहाँ पर मैंने नो लिख दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो आप ये देखिए इसने मुझे यस में आंसर दिया है। यस में आंसर क्यों दिया है, क्योंकि हमने इसे B9 में IF सर्च करने के लिए कहा था, तो हमारी यहाँ B9 में जो है वैल्यू वो IF ही है। अब अगर मैं इस वैल्यू को बदल दूं तो ये हमारा आंसर नो में हो जाएगा, क्योंकि अब उसको B9 जो सेल है उसके अंदर IF, ये जो हमने इसको पहले कहा था सर्च करने के लिए IF, वो नहीं मिला है, इसीलिए उसने हमें दूसरी जो कंडीशन थी उसको उसी में आंसर दिया है, यानी कि उसने हमें नो में आंसर दिया है। तो दोस्तों, ये तो सभी फार्मूलाज हो गए। अब हमारे लास्ट के दो फार्मूलाज बचे हैं, परसेंटेज और एवरेज। ये दोनों ही नंबर्स से जुड़े हैं, इसलिए मैं इन दोनों फार्मूलाज को आपको अलग वर्कशीट के अंदर बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप किसी भी फार्मूला के बारे में जानना चाहते हैं और ज़्यादा, तो आप मेरी वीडियोस देखिए। मैंने उन सभी वीडियोस के अंदर इन सभी फार्मूलाज के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है, जो कि बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं और आपको पसंद आएंगे। आप उनको देखकर और इन सभी फार्मूलाज के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो कि है परसेंटेज, और उसके लिए हम चलेंगे अपनी शीट के अंदर जो मैंने अलग से बनाई है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और मैंने यहाँ पर इस ब्लैक एरिया में एवरेज, माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज निकालने का फार्मूला भी लिखा है, जो कि है अचीव्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपने कोई एक एग्ज़ाम दिया जिसका जो 500 मार्क्स का था, और 500 मार्क्स में से जो आपको मार्क्स मिले वो आपके 360 थे। तो अब आपको जानना है कि आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो हम अपने फॉर्मूला के हिसाब से काम करेंगे। दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अचीव्ड मार्क्स, यानी कि ये वाले मार्क्स। अब मैं यहाँ इस सेल के अंदर परसेंटेज निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा या फिर अपने फार्मूला यहाँ पर क्लिक करने के बाद फार्मूला बार में जाऊँगा और वहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल टू। इज इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद मैं करूँगा क्लिक अचीव मार्क्स पे, यानी कि ये वाले मार्क्स, और उसको डिवाइड करूँगा मैक्सिमम मार्क्स से, यानी कि 500 से। मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करने के बाद उसको मैं इंटू 100 करूँगा। इंटू के लिए मैं यहाँ पर एस्ट्रिक लगाऊंगा। एस्ट्रिक लगाने के बाद उसको उसके आगे 100 लगाऊंगा और एंटर करूँगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो 72 आ गया है। तो इस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि है एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला भी इसी तरीके से काम करता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एवरेज का फार्मूला इस ब्लैक वाले एरिया में लिख दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें एवरेज निकालने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है सम ऑफ काउंट।
सबसे पहले आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए और उन नंबर्स का फिर हम सबसे पहले सम करेंगे। तो मेरे पास ये कुछ एक स्ट्रिंग है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। मैं इन सभी नंबर्स का सम करता हूँ। सम करने के लिए मैं जाऊँगा फार्मूला बार में। फार्मूला बार के अंदर यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनका मेरे को टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब मुझे टोटल मिल गया है, यानी कि सम ऑफ काउंट मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ काउंट से। नंबर ऑफ काउंट्स यानी कि मेरे पास कितने नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर अपने नंबर्स को काउंट करूंगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास 9 नंबर्स हैं। तो इस 27 को मैं डिवाइड करूंगा 9 से। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा 9 से, ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे 3 शो किया है, जो कि मेरा एवरेज है इस वाली स्ट्रिंग का। अब मैं एक जल्दी से आपको एक तरीका और बता देता हूँ एवरेज कैलकुलेट करने का, जो कि बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करी थी, दूसरे तरीके मैं बताता हूँ जहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी स्ट्रिंग को, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए फार्मूलाज में। फार्मूलाज में आप देखिए यहाँ पर ऑटो सम है। ऑटो सम के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है ऑटो सम के साथ, आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए एवरेज फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर इस एवरेज के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और आपके सामने यहाँ पर एवरेज जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से अभी आप एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी डाउट है इन सभी फार्मूलाज में, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए। मैंने उन सभी वीडियोस के अंदर इन सभी फार्मूलाज के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। कोशिश करिए कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे फिर से एक बार अपील करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, आप चाहते हैं अगर मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई ट्यूटोरियल बनाऊं, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपने कमेंट को लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का, सभी कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा किसी नए ट्यूटोरियल के साथ या फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।